नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 12 मई रविवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रकार का रहेगा मौसम, किन जिलों में अंधड़ के साथ में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान मित्रों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसान मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं कई सारे स्थानों पर तेज गति से तूफानी हवाएं चलने के भी समाचार मिल रहे हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कल दोपहर के बाद में इस तरह से राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिला और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास से लेकर दक्षिणी राजस्थान से होते हुए दक्षिण भारत तक एक ट्रफ रेखा बनी और इसके आसपास के जो भाग हैं यहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ में कल दोपहर के बाद से ही बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हुई, जो कि मध्य रात्रि और अल सुबह तक जारी रही। आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से राजस्थान में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कई सारे स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां साथ ही तेज गति से अंदर चलने की संभावनाएं बन रही हैं। विशेष तौर पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर आज फिर से बारिश की गतिविधियां साथ ही अंदर की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने लाल कलर में जो बिंदु दर्शाए हैं, यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ में हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जहां पर नीले कलर के जो टिमटिमाते हुए बिंदु दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी आज दोपहर के बाद में नए बादलों के निर्माण के साथ में इक्का दुक्का स्थान पे मेघ गर्जना वाली स्थिति बनने की संभावनाएं बन रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान विशेष तौर पे बारिश की गतिविधियां हैं उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा संभाग में देखने को मिलेगी। वहीं अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और सीकर संभाग के भी कुछ क्षेत्रों पे आंशिक तौर पे बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि जोधपुर और पाली संभाग के भी कुछ क्षेत्रों पर मौसम बदलता हुआ प्रतीत होगा। वहीं कुछ स्थानों पर जो कि सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान पाली से लेकर उदयपुर, राजसमंद, सलोमगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, सिरोही और कुछ जोधपुर और जालौर के जो उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, वही सांचौर के जो दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही हैं। अजमेर से लेकर ब्यावर, केकड़ी, दूदू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर के जो क्षेत्र हैं, दौसा से लेकर गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा से लेकर अलवर, गंगापुर सिटी, खैरतल, तिजारा के आसपास के क्षेत्र है, नीम का थाना से लेकर झुंझुनू, सीकर, चूरू के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर हनुमानगढ़ के उत्तर पूर्वी, गंगानगर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, वही कुछ अनूपगढ़ के क्षेत्र, कुछ बीकानेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। आज उत्तरी राजस्थान में अपेक्षाकृत कम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली हैं। आज दोपहर के बाद में बाड़मेर से लेकर सांचौर, बालोतरा और जालौर के जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी नए बादलों के निर्माण के साथ में कुछ क्षेत्रों पे मौसम बनने जैसा प्रतीत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने नीले कलर में जो टिमटिमाते हुए बिंदु दर्शाए हैं, यहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ में ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। फिर भी कुछ सीमित दायरों में मौसम बदलता हुआ प्रतीत हो सकता है या फिर इक्का दुक्का स्थान पर मेघ गर्जना वाली स्थिति आज शाम के समय हो सकती है। आज दोपहर के बाद में डूंगरपुर से लेकर सागवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, आसपुर से लेकर कुछ लूणवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा से लेकर कुशलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर डुगला, सराड़ा, झाडोल के आसपास के क्षेत्रों में मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा और साथ ही कुछ क्षेत्रों पर मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। निम्बाहेड़ा से लेकर माहौली के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासन से लेकर चित्तौड़गढ़, सायरा के आसपास के क्षेत्र है, गोगुंदा से लेकर झाडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लेकर बीगोद, बिजोलिया, रावतपाटा, भवानीगंज के आसपास के क्षेत्रों में भी आज बदलता हुआ मौसम प्रतीत होगा। साथ ही कुछ क्षेत्रों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कल भी यहाँ पर दोपहर के बाद में और शाम के समय अच्छी खासी मेघ गर्जना वाली स्थिति देखने को मिली थी, वैसे ही गतिविधियाँ आज फिर से होने की संभावनाएं बन रही हैं। झालावाड़ से लेकर झालरापाटन, चबड़ा के आसपास के क्षेत्र है, अंता से लेकर बारा, अटरू, कोटा, बूंदी, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में बदलता हुआ मौसम प्रतीत होगा। लाखेरी से लेकर उनेरिया, सवाई माधोपुर से लेकर खानदार, गंगापुर सिटी, करौली, हिंडोल से लेकर बयाना, सीकरी, लालसोट, नगर, अलवर, तिजारा के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बदलता हुआ मौसम प्रतीत होगा। वही कुछ क्षेत्रों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होगी, जिसमें राजगढ़ से लेकर नगर, कमान, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। वही गंगापुर से लेकर बारी, सीकरी, महुआ, दौसा,
उत्तरकाशी, लालसोट के आसपास के क्षेत्र हैं, चाकसू से लेकर फागी, फुलेरा, रामगढ़, सीकर, नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, नीमका थाना के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में बदलता हुआ मौसम प्रतीत होगा और ज़्यादातर क्षेत्रों पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कोटा संभाग में आज अच्छी खासी संभावना रहेगी मेघ गर्जना के साथ में तेज़ गति से अंदर चलने की, जिसमें बारा, अटरू, शाहाबाद, मांगरोल से लेकर लाखेरी, झालावाड़, झालरापाटन, भवानीगंज, रावतबाटा से लेकर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, देवली के आसपास के क्षेत्र शामिल रहेंगे। यानी इन क्षेत्रों में अच्छी खासी संभावनाएं आज बन रही है। वही उदयपुर से लेकर राजसमंद, पाली, सिरोही से लेकर जालोर के जो पूर्वी क्षेत्र है यानी आहोर, जालोर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। वही सांचौर जिले की जो विशेष तौर पे रानीवाड़ा तहसील के आसपास के जो गांव हैं, यहाँ पर आज शाम के समय बदलता हुआ मौसम प्रतीत हो सकता है। भीनमाल, बागोड़ा, सांचौर, चितलवाना और इससे जुड़े हुए बाड़मेर की बाकासर, धोरीमना, चौहटन, सीव के जो क्षेत्र हैं वही गुड़ा मालाडी से लेकर जो आपके रामजी गोल के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होगा, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिर भी शाम के समय कुछ क्षेत्रों पर भारी बादल बन सकते हैं, विशेष तौर पर सांचौर, जालोर और बाड़मेर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर, वही बालोतरा के क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी 10 से 15% ही संभावनाएं ऐसी बन रही है। वही सायरा से लेकर सादड़ी, सुमेरपुर, बाली, रानी बाली, फालना, तखतगढ़, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज फिर से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। राजसमंद से लेकर आमेठ, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सोजत से लेकर जैतारण, ब्यावर, आसिंद, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर मांडलगढ़, जहाजपुर, अजमेर तक के क्षेत्र हैं, लाखेरी से लेकर इनके आसपास के जो उनरिया के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी नए बादलों के निर्माण के साथ में कुछ क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही है। कल के वीडियो के नीचे सिरोही के किसान भाई भी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे क्षेत्र के बारे में आप विस्तारित जानकारी नहीं देते हैं, तो आज सिरोही जिले के अधिकतर क्षेत्रों पे मेघ गर्जना वाले बादलों का निर्माण दोपहर के बाद में होगा, जिसमें सिरोही से लेकर आबू रोड, माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र हैं, स्वरूपगंज से लेकर पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, वही जो माउंट आबू के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर मेघ गर्जना वाली स्थिति देखने को मिलेगी। मांडलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी मेघ गर्जना वाले बादलों का निर्माण होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों पर तेज़ गति से तूफानी हवाएं चलने की भी संभावनाएं आज शाम के समय और रात्रि के समय बन रही हैं। उनके बारे में भी दोपहर को 2:30 बजे हम एक और बुलेटिन डालेंगे, उसमें आपको सटीकता के साथ में जानकारी देंगे। आज जोधपुर के ओसिया से लेकर भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, लोहावट, लूनी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दोपहर के बाद में नए बादलों के निर्माण के साथ में कुछ क्षेत्रों पर मेघ गर्जना वाली स्थिति बनने की संभावना है, साथ ही तेज गति से हवाएं चलने की संभावना रहेगी। ओसिया के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर फलौदी, जैसलमेर के जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पर मैंने नीले कलर के जो टिमटिमाते हुए बिंदु दर्शाए हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ होगी। बाड़मेर के शिव, सिनदरी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ सड़ा, पायला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर गुड़ा मालाडी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी नए बादलों का निर्माण होगा। जबकि बाड़मेर के जो पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर रात्रि के समय कुछ एक्टिविटी देखने को मिल सकती हैं। अगर कोई बदलाव होगा तो उनके बारे में भी दोपहर को हम बुलेटिन डालेंगे, उसमें आपको विस्तारित जानकारी देंगे। तो फिलहाल के लिए किसान मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने साथी को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।